मकरंद, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब इस जेल से बाहर निकल पाऊंगा। कंचन के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन तुमने मुझे भेजी, मैं उसका इस्तेमाल करके ही सबको खत्म कर पाऊंगा। मैं किसी भी दिन बाहर आ सकता हूँ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि बाहर आते ही मैं साली कंचन को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी मुंह नहीं खोल पाएगी। घुराना तो बात की बात, तुम्हारे पैसे आज ही रात को पहुंच जाएंगे। फिक्र मत करना। A.K. राणा, 4 मार्च। राणा ने ये चिट्ठी अपने मरने से 4 दिन पहले लिखी और ये लेटर पैड मेरी जेल का है। सब बकवास नहीं है, ये सच है। ये सच है। तुम मकरंद पे कैसे भरोसा नहीं कर सकती? ये सब राणा की चाल है। राणा की चाल है, हर चीज राणा की चाल है। राणा को कैसे मालूम था कि हम लोग आज यहाँ आने वाले थे? और अगर राणा को मालूम था तो ये चिट्ठी इस लाल फाइल में क्यों नहीं थी? इस फाइल में क्यों थी? ये फाइल तो हमारे हाथ लगती भी नहीं, और अगर लग भी जाती तो हम लोग इसे खोलते भी नहीं। हाथ लग भी गई और हमने खोल के भी देख ली। कंचन, तुम राणा को नहीं जानती। तुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। राणा राणा राणा, तंग आ चुका हूँ ये नाम में सुन सुनकर। जब भी देखो तुम राणा का नाम लेना शुरू करती हो तो हम उसकी लाश को जिंदगी देने के चक्कर में फंस जाते हैं। असली दुश्मन का पता तक नहीं लगाते। ये काम राणा ने ही किया है, मैं सच कह रही हूँ। तुम लोगों के पास टाइम है ये बहस आगे बढ़ाने के लिए, मेरे पास नहीं है। मुझे बहुत सारे काम करने में जा रही हूँ। कंचन, तुम यहाँ से इस तरह नहीं जा सकती हो। मकरंद ये सब कैसे कर सकता है? याद करो, मकरंद वही आदमी है जिसने तुम्हारी जान बचाने की खातिर अपने ऊपर गोली ली थी। देखो, अगर पेपर्स इस फाइल में मिले हैं ना, तो रेड फाइल वाले पेपर्स कहाँ गए? इसका मतलब ये है कि जब हम जेल से यहाँ आए उस बीच यहाँ कोई आ चुका था। मुझे नहीं मालूम आरज़ू, हमारे बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज मालूम है, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अरे कंचन, आप समझाइए ना इसे। नहीं, पहले इस मामले को मैं खुद समझना चाहता हूँ। सब कुछ हाथ से निकला जा चुका है, सब कुछ। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, oh my darling, give me a look, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, गुस्सा। अरे पोपो, यार मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए रोहित अंकल से। छुट्टी चाहिए? हाँ, छुट्टी चाहिए इनको? अरे नाम चेंज करो, छुट्टी मिल जाए तो। छुट्टी चाहिए। ये सारा तुम्हारा ही आइडिया था ना? चलो चलो काम करते हैं, बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। मजे के लिए तो टाइम नहीं है, और पहली सैलरी बेकार ही बैंक में पड़ी है। चुप है। कल ओसवाल की पार्टी में मजा नहीं आता तुम लोगों को? बहुत मजा आता, बहुत मजा आता यार। क्या म्यूजिक था, मेरे तो पैर अभी भी हिल रहे म्यूजिक से। ये आई होप रोहित अंकल को पता नहीं चल जाए कि हमने ओसवाल की मीटिंग तो अटेंड नहीं की दिन में, और रात को पार्टी में चले गए। सही बात है, वरना यार गजब हो जाएगा। लेकिन एक बार छुट्टी के लिए बात तो करके देखते हैं यार। नॉट टू बैड आइडिया, लेट्स गो। देखो तुम बात करना, मैं नहीं करूं, मुझे बहुत डर अरे चल ना। अंकल है ना। देवयानी, पोपो पेठा। यस सर, यस सर। यस सर। मैं इतनी देर से चल रहा था, जवाब क्यों नहीं दिया? बेल बजा दी होती, हम लोग आ जाते हैं। शट अप! मेरे सामने बात मत करो तुम। सॉरी सर। सॉरी सर? मैं देवयानी से बात कर रहा हूँ, तुम दोनों सॉरी क्यों कह रहे हो? हम दोनों देवयानी की तरफ से आपसे कह रहे हैं सॉरी। ओहो, तुम देवयानी की तरफ से हमसे कह रहे हैं सॉरी। शट अप! लेकिन सर आप हमें क्यों डांट रहे हैं? हाँ, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। इतने नन्हे मुन्नों को, प्यारे मासूम बच्चों को क्यों डांट रहा हूं मैं? हैं? मेरे प्यारे मासूम बच्चों, मैंने कल अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट के पास तुम लोगों को भेजा था एक प्रेजेंटेशन के लिए। तुम गए नहीं वहां पे? क्यों नहीं गए? मैंने तुम्हें इतने प्यार से समझाया था कैसे उसे हैंडल करना है, कैसे उसे टैकल करना है, फिर भी तुम नहीं गए। क्यों? क्यों? सर, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। बारिश हो रही थी? माय गॉड, बारिश इसके पहले कभी हुई ही नहीं है। नहीं, फिर हमको ना कोई टैक्सी मिली ना ऑटो रिक्शा। फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब जाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि देर तो बहुत हो ही चुकी थी, इसलिए हमने ओसवाल साहब को फोन कर दिया कि हम नहीं आ सकेंगे, क्योंकि देवयानी को कंजक्टिवाइटिस हो चुका था और उसकी वजह से तुम दोनों को हो गया था। और तुम लोग इतने समझदार, तुम नहीं चाहते थे ये बीमारी ऑफिस में और लोगों को भी फैले, है ना? राइट, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हो। लेकिन तुम लोग शाम को कहाँ थे? मैं बताता हूँ तुम लोग कहाँ गए थे। शाम को तुम उन्हीं ओसवाल साहब की पार्टी में चले गए हैं और वहाँ खूब बियर पी और कस के डांस किया और ठूस के खाया, और ये सब देखकर मुझे गालियां दे रहे थे। सर, मगर हमने वहाँ काला चश्मा लगा के रखा था। देखो अभी भी लगा लेते हैं। लगाओ, ताकि अगर अचानक आ जाए तो हमें गलत न समझे। यार मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को? देखो, तुम लोग ऑफिस इसलिए नहीं गए थे कि उन लोगों को कंजक्टिवाइटिस ना हो, और फिर शाम को पार्टी में चले गए।
सॉरी सर। अरे व्हाट सॉरी? तुमने मेरे अच्छे क्लाइंट को मेरे हाथ से निकाल दिया। अरे उसको पता चल गया था कि तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। निकालो चश्मा। सॉरी सर। सॉरी सर के बच्चे। सर हम उनसे माफी मांग लेंगे। इस तरह से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मांग लेंगे। शट अप! और ये हरकतें तुम यहाँ मत करो। ओके गेट आउट। सुना नहीं मैं तुम लोगों से क्या कर रहा हूँ? निकलो यहाँ से। सुनाई नहीं देता। वो क्या है ना, कल रात म्यूजिक इतना लाउड था पार्टी में कि अभी तक कान सुने हम लोगों के। ओके अभी सुनवाता हूँ तुम्हें, 1 मिनट। अभी सुनाता हूँ तुम लोगों को। हे भगवान मैं क्या करूं? सर हमें माफ कर दीजिए। What? सर आप भगवान से पूछ रहे थे ना कि क्या करूं, तो वो तो यही चाहेंगे कि हम बच्चों को माफ किया जाए। सर गलती इंसान से ही तो होती है ना सर। रोहित अंकल, आई मीन सर आइंदा हमसे कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। हम इतना सीरियसली काम करेंगे, इतना सीरियसली काम करेंगे, बहुत सीरियसली काम करेंगे। आपकी कंपनी को इतना ऊपर ले जाएंगे, इतना आगे बढ़ा देंगे इसको कि सर इतना आगे बढ़ा देंगे, इतना आगे बढ़ा देंगे कि वो क्या नाम था उसका? ओसवाल। ओसवाल तो कहीं के नहीं रहे। और देखना सर हम जो कहेंगे वो उन्हें मानना पड़ेगा। अरे उनके बाप को भी मानना पड़ेगा। सर अगर हमें कंजक्टिवाइटिस नहीं हुआ हो और अगर हम कहेंगे तो भी उनको मानना पड़ेगा। ओके खत्म हो गई ना तुम्हारी बात? प्लीज अब तुम लोग अपनी टेबल पर चले जाओ प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू। रोहित अंकल नहीं, आई मीन सर मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। लेकिन वो क्यों? अब सर प्लीज, वो मुझे तारा के साथ कहीं बाहर जाना है। ओके एक काम करो, तुम तीनों चले जाओ। थैंक यू सर। ऑलराइट और सुनो प्लीज वापस मत आना। एक बार कोशिश करके देखो रोहित अंकल के लिए प्लीज। See you sir, see you in the evening sir. Bye sir. See you, tata. Bye sir. मुझे घर के अंदर जाते हुए डर लग रहा है। क्यों? आप ही तो चाहती थी ना कि अशोक सहगल का साया भी इस घर से चला जाए। चलिए ना। हाँ लेकिन बना दिया है, लेकिन तब करने की बात है। क्या देखा तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा। बस यही याद रखना, तुमने कुछ नहीं देखा। हाँ, वो सब एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट था। क्या देखा तुमने? कुछ नहीं। क्या था वो? एक्सीडेंट। कुछ देखा तुमने? नहीं। क्या देखा तुमने? कुछ नहीं। क्या था वो? एक्सीडेंट। कुछ देखा तुमने? तारा, तारा what happened? Are you all right? हाँ? क्या हुआ? सॉरी देवयानी, मुझे लगा था कि मैं हिम्मत वाली हूँ, नहीं पता था कि इस कमरे में आने से मुझे तकलीफ होगी। लेकिन आपको किस बात से डर लग रहा है? इस कमरे में तो 20 साल पहले आपकी माँ का खून हुआ था और अब तक तो आपको सारी बातें भूल जानी चाहिए। कुछ नहीं भूलता। उस हादसे की एक एक तस्वीर आज भी मेरे मन में साफ है। तारा, तब तो हमें यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। चलिए लॉक करके चलते हैं यहाँ से। नहीं, मैं इस घर से अशोक सहगल की गंध तक मिटा देना चाहती हूँ। इसे फिर से वैसा पाक बना देना चाहती हूँ जैसे ये बहुत सालों पहले था। और इसके लिए जरूरी है कि अशोक सहगल की एक एक चीज यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दूँ। तुझे मैं अपने साथ इसलिए लाई क्योंकि अकेले मुझ में आने की यहाँ हिम्मत नहीं थी। तो फिर जल्दी करते हैं, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। ये ले चाबियां और इस कबर्ड को खोल। चल। दिव्यानी चल, सारा सामान निकाल के इस चद्दर पे फेंक दे।
फिर गठरी बांध के समुद्र में फेंक देंगे। ये लो कपड़े, ये किताबें हैं यहाँ पे, ये जूते, फाइल। लेकिन तारा, इन फाइल्स को फेंकने से पहले एक बार चेक कर ले, शायद कुछ काम की चीज हाथ लग जाए। हमें क्या लेना देना इससे, छोड़ ना, जाने दे सब। ये क्या है? पता नहीं, कुछ होगा, रहने देना। एक वीडियो टेप है जिसमें पूरी वारदात रिकॉर्डेड है। तभी तो आपके पिताजी ने बुलाया था मुझे। कैसे फंस सकता है अशोक सहगल? हाँ बिल्कुल, खून तो उसी ने किया है ना। एक बार टेप दिखाने से उसे जेल भिजवाया जा सकता है। देखो, कहीं ये तो नहीं है? हाँ, शायद यही होगी। तो इसे ले लो। देवयानी, क्या हुआ तारा? देवयानी, मेरे ख्याल से हाँ हाँ शायद ये वही है, भगवान करे। आखिर बात क्या हुई ये तो बताओ। देवयानी, ये वो कैसेट है जो गायब हो गई थी, जिसमें तुम्हारी नानी के कत्ल का सबूत है। क्या? हाँ देवयानी, इसी कैसेट के गायब हो जाने के कारण दीपक को 8 साल की सजा भुगतनी पड़ी। इसी की वजह से वो इतने बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आज भी उन्हें बेकसूर साबित कर दिया गया तो वो फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। जिंदगी से बहुत बड़ा दाग धुल जाएगा उनका। लेकिन तारा, मेरे अंदर ऐसी आस मत जगाओ। अगर इस कैसेट में वो सब नहीं हुआ तो ये वही है ये कैसेट। मैं इसे नहीं भूल सकती, बहुत ध्यान से देखा था इसे मैंने। अगर ये खराब भी हो गई है फिर भी किसी तरह मैं इसे देखने लायक बना के छोड़ूंगी। दीपक को बेकसूर साबित करके ही रहूंगी। और मैं क्या करूंगी? मैंने पापा को न जाने क्या क्या कहा था। क्या वो माफ करेंगे मुझे? तो मैं क्या कहूँ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब हम साथ रहेंगे, हंसेंगे, अपनी खुशियां और गम बांटेंगे। चलो जल्दी से इस कैसेट को देखते हैं और फिर जाकर दीपक को ढूंढेंगे। मैं उनकी खुशियां उन्हें लौटा देना चाहती हूँ। देवयानी, वो खुश होंगे तो कैसे लगेंगे? हाँ तारा, लेकिन ये कैसेट एक बार हमें खुद देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हमारे मुताबिक वो चीज नहीं निकली तो हम तो अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन पापा ने अगर आस लगा ली तो वो इसके सिवा कुछ और नहीं सोच पाएंगे और फिर उनकी बुरी हालत हो जाएगी। उनका संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा तारा। हाँ देवयानी, आओ जल्दी से चलते हैं, चलो। नहीं आरज़ू, नहीं नहीं नहीं। कंचन, मेरी बात तो सुन। अगर तुम मकरंद के बारे में बात करने आई है तो रहने देना। मैं तय कर चुकी हूँ, मैं उसके साथ कुछ भी ताल्लुकात नहीं रखना चाहती। कंचन देख, हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि हम दोनों साथ साथ ना हो, और वो कामयाब भी हो रहे हैं। तू प्लीज किसी भी तरह मकरंद को बचा ले। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं हूँ। कंचन, कंचन, मैंने जिंदगी में तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा है। ये एक एहसान तू मुझ पे कर दे प्लीज। तू समझ नहीं रही है आरज़ू, ये टाडा का केस है। ऐसे केस में तो बड़े से बड़ा अफसर या नेता भी कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ करूंगी तो अपने तरीके से, अपने बेईमानी भरे करप्ट तरीके से, और वो तो तुझे मंजूर होगा नहीं, है ना? देख कंचन, तू कैसे भी कर, कुछ भी कर, पर प्लीज प्लीज मकरंद को बचा ले तू। कंचन, तू कैसे भी कर, कुछ भी कर, पर प्लीज प्लीज मकरंद को बचा ले तू। जब मैं तारा की मदद करना चाह रही थी तब याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? कोई भी दोस्त उसूलों से बढ़कर नहीं होता। आज कहाँ गए तुम्हारे वो उसूल? देखो, पैसे की, जायदाद की बात थी, लेकिन मकरंद की बात दूसरी ही है। वो लोग वहां उसका क्या हाल कर रहे हैं तुझे कुछ नहीं पता होगा। मैं जानती नहीं, मैं भुगत चुकी हूँ वो आरज़ू। तो फिर कुछ करना उसके लिए। मुझे नहीं मालूम कि तू कैसे करेगी, लेकिन तुझे ही करना पड़ेगा। वो लोग रात भर उसको बांध के रखते हैं, मारते पीटते हैं उसे घूसों से, शराब पीकर पता नहीं क्या क्या जुल्म करते हैं उस पे, और वो सोचते हैं कि वो सब उगल देगा। अरे जिसे कुछ पता ही नहीं वो कैसे सब बता सकता है? तू कुछ भी कर, तू कुछ कर, रिश्वत खिला, तू मकरंद को बचा ले। यानी अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि इंसान बेईमानी करने और उसूलों को तोड़ने पर क्यों मजबूर हो जाता है। गुड, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं कुछ भी करना चाहूं, मुझे रोकना मत कभी।
ठीक है, जैसी जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मकरंद को बचा लो। नहीं, मैं तुम्हारे या तारा या शीना के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। चाहे मैं कितनी मुसीबत में फंस जाऊं, मुझे कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े, लेकिन मकरंद जैसे आदमी के लिए अब मैं कुछ करने को तैयार नहीं हूं। मैंने उस पर भरोसा किया था, उसने मुझे धोखा दिया है। धोखा तो तुम्हें तुम्हारा चहेता वीरू देगा, जिसके आने के बाद से तुम बदल गई हो। वो तुम्हारी कमजोरी है, और इंसान की कमजोरी ही उसे बर्बाद करती है। बस बहुत हो गया, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए अब। अच्छा, थैंक्स अ लॉट कंचन। हम हमेशा सोचते थे कि तुम हमारी होगी, लेकिन तुम कभी भी हमारी नहीं हो सकती हो। हम 1000 बार चाहेंगे तो भी नहीं होगी। हमने ये कैसेट चेक कर लिया है। हाँ रोहित अंकल, अशोक सहगल ही नानी का खून है। इस कैसेट में सब कुछ है। ये टेप असली कैसेट कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि असली कैसेट कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मैंने यही कैसेट रजिस्टर करवाई है। खबर नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जिसने मेरे दोस्त की जिंदगी बदल दी, ये चाहता है साले के टुकड़े टुकड़े कर दूं। इसकी वजह से क्या कुछ नहीं सहा मेरे दोस्त ने, लेकिन यही वो चीज है जिसके सहारे हम अशोक सहगल को जेल भिजवा सकते हैं। हाँ रोहित, इसे संभाल के रखना। इससे हम अशोक सहगल को सजा भी दिलाएंगे और दीपक की जिंदगी भी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन दीपक है कहाँ? पता नहीं, हम लोग भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। नौकर ने क्या कहा? कुछ नहीं, कहा कि सुबह सुबह तैयार होके निकल गए, शराब भी नहीं पी थी। लगता है उन्हें अंदेशा हो गया था कि आज उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला है। यानी कि होटल गया है? काफी दिनों से जान ही रहा था ना। हाँ, घर पे तो यही कह के गए कि होटल गए हैं। होटल फोन किया तो पता चला कि लंच तक वहीं थे। उसके बाद कुछ काम है कह के कहीं चले गए। उनको भी आज ही जाना था। अच्छा हुआ चला गया, सुनेगा तो पता नहीं क्या करेगा, शायद उछल पड़े। लेकिन मुझे एक आदमी से हिसाब चुकाना है। दीपक के आने तक मैं उसका इंतजार नहीं कर सकता। तुम लोग रुको, मैं निपट कर आता हूँ। रोहित, कहाँ जा रहे हो तुम? दीपक चाहेंगे कि इस खुशी के पल में तुम उनके साथ रहो। तारा, मुझे खुशी तभी मिलेगी जब मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा जिसने टेप गायब की है। इतने सालों की भड़ास और घुटन को मिटाना बहुत जरूरी है, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। रोहित अंकल प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। देवयानी प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो। अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो मेरे से उल्टा सीधा हो जाएगा। पकड़ो प्लीज। रोहित रुको तो सही। रोहित! वो पापा अभी तक लौटे नहीं और रोहित अंकल न जाने कहाँ निकल गए। मुझे शायद पता है वो कहाँ गया है। उस वकील के पास जिसने वो टेप गायब की थी। लेकिन अभी जाने की क्या जरूरत थी? आप तो जानती हैं कि टेप अभी हमको मिली है और कैसे कैसे लोग हमारे पीछे पड़ सकते हैं, कितनी गड़बड़ में हो सकते हैं हम लोग। आप जानती हैं वो लोग बहुत खतरनाक है, इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो हमें ये मामला दबा के रखना चाहिए। नहीं देवयानी, अब रोहित को कोई नहीं रोक सकता। ये क्या बदतमीजी है? अभी तो और कुछ है साले। मैंने तुझसे कहा था ना, मैं एक दिन आऊंगा बदला लेने के लिए जरूर। अब साले सपने में भी देखो देखो, तुम एक वकील पर हाथ उठा रहे हो, इसका अंजाम शायद तुम्हें पता नहीं है। वकील साले उठाई गिरे हरामजादे, तुझे पता था ना? तू सोचता था होशियारी दिखा लेगा मेरे साथ, दीपक सेठ को जेल भेज के। असली केस तो अब शुरू होगा और उसको मैं लड़ूंगा साले। तेरी ऐसी तैसी, अगर तुझे जेल नहीं भिजवाया अशोक सहगल के साथ तो मेरा भी काम नहीं। क्यों जेल जाऊंगा मैं? क्योंकि वो टेप मुझे मिल गई है जो तू अपने बॉस को कोर्ट से उठाकर बेच आया था, और उससे साबित होता है कि मानसी का असली कातिल अशोक सहगल है, समझे सारे? और तूने जितनी सजा दीपक सेठ को दिलवाई है उससे ज्यादा मैं तुझे और अशोक सहगल को दिलवाऊंगा। बकवास कर रहे हो तुम। वो टेप तुम्हारे हाथ में हो ही नहीं सकती। वो टेप पहले ही अशोक सहगल ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। नहीं डिस्ट्रॉय की थी उसने। तेरे 4 दोस्त अशोक सहगल ने उसको कपबोर्ड में छिपा के रखा था जो मेरे पास है। तुम
तुम झूठ बोल रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। हाँ निकलूंगा बेटा, लेकिन तुझे कल कोर्ट में मिलूंगा, तुझे सजा दिलवाऊंगा। अगर मैं तुझे सजा नहीं दिलवाऊंगा तो तू मुझे सजा दिलवाना। मैं देखता हूँ कैसे नहीं दिलवाएगा तू सजा, क्योंकि मैं एक चोर और हरामी वकील को घर में आया हूँ और उसको पीट के जा रहा हूँ। सारे तेरी